कभी सोचा है कि कोई खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा असल में एक तरह का हमलावर हो सकता है? आज हम इन्हीं की बात करें, आक्रामक विदेशी पौधे। मतलब वो गैर देशी पौधे जो किसी नए इलाके में पहुंच जाएं तो बस तेजी से कब्जा जमा लेते हैं और फिर वहां के माहौल के लिए, वहां की खेती बाड़ी के लिए और कभी-कभी तो हमारी सेहत के लिए भी खतरा बन जाते हैं। हमारी ये पड़ताल आधारित है आक्रामक विदेशी पौधों से पारिस्थितिकी का विनाश नाम के लेख के कुछ हिस्सों पर। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये पौधे कैसे इतने हावी हो जाते हैं और ये इतनी बड़ी परेशानी क्यों है। एक बात तो मुझे पढ़ते हुए बड़ी हैरान कर गई। अमेरिका में एक पौधा है कुड्जू नाम का। वो कुछ जगहों पर एक दिन में 1 फुट तक बढ़ सकता है। सोचिए जरा, या पौधे के छोटे टुकड़ों से भी ये बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। अच्छा। और अक्सर होता क्या है कि नई जगह पर ना तो इनका कोई प्राकृतिक शिकारी होता है, ना कोई बीमारी जो इन्हें रोक सके, तो बस खुली छूट मिल जाती है इन्हें। अच्छा। और सिर्फ तेजी से बढ़ना ही इनकी, कह सकते हैं, एकमात्र चाल नहीं है। ओह, और क्या तरकीबें होती हैं इनके पास? एक बहुत ही चालाक तरीका है एलेलोपैथी। एलेलोपैथी, ये क्या होता है? मतलब कुछ आक्रामक पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में ऐसे रसायन छोड़ते हैं अच्छा। जो आसपास उगने वाले जो देशी पौधे होते हैं ना, हाँ। उनकी बढ़त को या तो रोक देते हैं या उन्हें मार ही डालते हैं। अरे वाह। ट्री ऑफ हेवन इसका एक जाना माना उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ जगह ही नहीं घेर रहे, ये तो अपने पड़ोसियों के खिलाफ एक तरह का केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक युद्ध चला रहे। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह से यही है। तो इसका असर तो फिर पूरे पूरे इकोसिस्टम पे, पर्यावरण पर पड़ता होगा, जैसे जानवरों के खाने पीने पर भी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। जब ये विदेशी पौधे देशी पौधों की जगह ले लेते हैं, तो जो स्थानीय कीड़े मकोड़े या जानवर उन देशी पौधों पर निर्भर थे, हाँ। उनका तो भोजन ही छिन जाता है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला, मतलब कौन किसे खाता है, इसका पूरा का पूरा जाल गड़बड़ा जाता है। और साथ ही जो परागण नेटवर्क होते हैं, मतलब वो कीड़े या पक्षी जो फूलों का रस पीते हैं और बीज फैलाने में मदद करते हैं, वो भी बाधित हो जाते हैं। कुछ प्रजातियां तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो मिट्टी की केमिस्ट्री, मतलब उसकी रासायनिक बनावट ही बदल देती हैं। मिट्टी की बनावट कैसे? हाँ। वो मिट्टी को ऐसा बना देती हैं कि उसमें फिर देशी पौधे उग ही ना पाएं। उनके लिए वो मिट्टी सही नहीं रहती। अरे बाप रे। अमेरिका के घास के मैदानों में चीट ग्रास ने बिल्कुल यही किया है। उसने ना सिर्फ देशी घास को हटाया, बल्कि वहां आग लगने के पैटर्न को भी बदल दिया है। आग लगने के पैटर्न को? जी हाँ, उस घास की वजह से आग ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से फैलती है, जिससे देशी पौधों को और नुकसान होता है। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। और ये समस्या सिर्फ अमेरिका की तो नहीं होगी, भारत में भी ऐसे उदाहरण होंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक वैश्विक समस्या है। जैसे लैंटाना कैमरा, ये पौधा मूल रूप से अमेरिका का है, लेकिन अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में फैल चुका है। लैंटाना, वो जिसके रंग बिरंगे फूल होते हैं? जी हाँ, वही। दिखने में सुंदर लगता है, पर इसके पत्ते और फल कई जानवरों के लिए जहरीले होते हैं और ये देशी झाड़ियों को पूरी तरह खत्म कर देता है, उनकी जगह ले लेता है। ओह। एक और बड़ा उदाहरण है जलकुंभी, वाटर हायसिंथ। हाँ, वो तो तालाबों पर हरी चादर से बिछा देती है। बिल्कुल, और वो चादर सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन को पानी के नीचे जाने से रोक देती है। नतीजा, पानी के नीचे का सारा जीवन, मछलियां, दूसरे जलीय जीव, वो मरने लगते हैं। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, सब जगह ये बड़ी समस्या है। तो मतलब ये पौधे कई लेवल पे नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ दिखने में हरे भरे हैं, पर असर बहुत विनाशकारी है। निश्चित रूप से। पहला और सबसे सीधा असर तो है जैव विविधता का नुकसान, बायोडाइवर्सिटी लॉस। हमारे स्थानीय पेड़ पौधे खत्म होते हैं और फिर उन पर निर्भर जीव जंतु भी। सही कहा। दूसरा, भारी आर्थिक नुकसान होता है। सोचिए, इन पौधों को हटाने, कंट्रोल करने और इनके कारण जो नुकसान होता है खेती को, जंगलों को, पानी के स्रोतों को, उसकी भरपाई में दुनिया भर में सालाना अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अरबों डॉलर? जी। और तीसरा, एक तरह की सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक हानि भी है। हमारे जो जाने पहचाने प्राकृतिक नज़ारे हैं, लैंडस्केप्स हैं, वो बदल जाते हैं, जिनका हमारी संस्कृति, हमारी पहचान से भी जुड़ा होता है। ये सब सुनकर तो काफी गंभीर लगता है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? मतलब इन आक्रामक पौधों से निपटने के कुछ तरीके हैं भी, या हम बस देखते रहें? नहीं, तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेबस हैं, लेकिन हाँ, ये चुनौती बहुत बड़ी है। सबसे असरदार तरीका जो माना जाता है वो है रोकथाम, प्रिवेंशन। रोकथाम मतलब? मतलब बाहर से कोई भी पौधा लाने से पहले
या लगाने से पहले अच्छी तरह जांच परख करना, उसका रिस्क असेसमेंट करना कि कहीं वो आगे चलकर समस्या तो नहीं बनेगा। कई बार लोग बस सुंदर दिखने वाले सजावटी पौधे ले आते हैं बिना सोचे समझे, और वो बाद में मुसीबत बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जहां ये पौधे ऑलरेडी फैल चुके हैं वहां पर नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे यांत्रिक नियंत्रण, यानी हाथ से उखाड़ना या मशीन से काटना। रासायनिक नियंत्रण, यानी खरपतवार नाशकों, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल। हालांकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पर्यावरण पर। हाँ, केमिकल्स का इस्तेमाल तो हमेशा थोड़ा चिंताजनक होता है। सही बात है। और एक और तरीका है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। वो क्या है? इसमें हम ऐसे कीट या कोई बीमारी, मतलब कोई रोगाणु छोड़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी आक्रामक पौधे को निशाना बनाए, उसे खाए या बीमार करे। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत रिसर्च और निगरानी की जरूरत होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कंट्रोल करने वाला एजेंट खुद एक नई समस्या ना बन जाए। हाँ, ये भी खतरा है। बिल्कुल। तो ये बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और इन सब के साथ साथ जो प्रभावित इलाके हैं वहां दोबारा से देशी प्रजातियों को लगाना, मतलब रिस्टोरेशन करना, ताकि वो जगह वापस पहले जैसी हो सके। हाँ, ताकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो वापस संतुलन में आ सके। और हाँ, लोगों में जागरूकता फैलाना और सख्त नियम कानून बनाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये एकदम साफ है कि ये आक्रामक विदेशी पौधे सिर्फ अनचाही घास फूस या खरपतवार नहीं है। ये तो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल जरूर उठता है कि आज के समय में जो इतना ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म बढ़ा है, हाँ, वो कैसे अनजाने में ही सही इन इकोलॉजिकल हमलावरों को, इन पौधों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। और इस फैलाव को रोकने के लिए हम, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर क्या अलग कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।